आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, महर्षि वशिष्ठ जी के बारे में यह एक सूक्ष्म वृत्तांत आपके समक्ष रख रहा हूँ। 7-8 मिनट का होने वाला यह सूक्ष्म वृत्तांत है दोस्तों, जो कि भक्तमाल से लिया गया है। सोचा कि महर्षि वशिष्ठ जो श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के साथ उनके पिता दशरथ जी के भी गुरु थे, उनके राजगुरु थे। तो दोस्तों, महर्षि वशिष्ठ जी का यह सूक्ष्म वृत्तांत शुरू करने की आज्ञा दीजिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बने रहेंगे इस वृत्तांत के अंत तक। तो दोस्तों, आइए इस वृत्तांत को शुरू करते हैं। महर्षि वशिष्ठ की उत्पत्ति का वर्णन पुराणों में विभिन्न रूप से आता है। ये कहीं ब्रह्मा के मानस पुत्र, तो कहीं आग्नेय पुत्र और कहीं मित्रावरुण के पुत्र कहे गए हैं। कल्प भेद से ये सभी बातें ठीक हैं। ब्रह्म शक्ति के मूर्तिमान स्वरूप तपोनिधि महर्षि वशिष्ठ के चरित्र से हमारे धर्मशास्त्र, इतिहास और पुराण भरे पड़े हैं। इनकी सहधर्मिणी अरुंधति जी हैं, जो सप्तर्षि मंडल के पास ही अपने पतिदेव की सेवा में लगी रहती हैं। जब इनके पिता ब्रह्मा जी ने इन्हें सृष्टि करने की और भूमंडल में आकर सूर्यवंशी राजाओं का पौरोहित्य करने की आज्ञा की, तब इन्होंने इस कार्य को करने में हिचकिचाहट प्रकट की। फिर ब्रह्मा जी ने समझाया कि इसी वंश में आगे चलकर पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का पूर्ण अवतार होने वाला है। अतः इस निंदित कर्म के द्वारा भी तुम्हें बड़ी ऊंची गति प्राप्त होगी। तब कहीं उन्होंने आना स्वीकार किया। यहाँ आकर इन्होंने सर्वदा अपने को सर्वभूत हित में लगाए रखा। जब कभी अनावृष्टि हुई, दुर्भिक्ष पड़ा, तब उन्होंने अपने तपोबल से वर्षा करवाई और जीवों की अकाल मृत्यु से रक्षा की। इक्ष्वाकु, निमि आदि से अनेकों यज्ञ कराए और विभिन्न महापुरुषों के यज्ञों में सम्मिलित होकर उनके अनुष्ठान को संपूर्ण किया। जब अपने पूर्वजों के असफल हो जाने के कारण गंगा को लाने में भागीरथ को निराशा हुई, तब इन्होंने उन्हें प्रोत्साहन देकर मंत्र बतलाया और इन्हीं के उपदेश के बल पर भागीरथ ने महान प्रयत्न करके गंगा जैसी लोक कल्याणकारिणी महानदी को हम लोगों के लिए सुलभ कर दिया। जब दिलीप संतानहीन होने के कारण अत्यंत दुखी हो रहे थे, तब इन्हें अपनी गौ नंदिनी की सेवा विधि बताकर रघु जैसे पुत्र रत्न का दान दिया। दशरथ की निराशा में आशा का संचार करने वाले यही महर्षि वशिष्ठ थे। इन्हीं की सम्मति से पुत्रेष्टि यज्ञ संपन्न हुआ और उसके फलस्वरूप भगवान श्री राम ने पृथ्वी पर अवतार ग्रहण किया। भगवान श्री राम को शिष्य रूप में पाकर वशिष्ठ जी ने अपना पुरोहित जीवन सफल कर लिया और न केवल वेद वेदांग ही बल्कि योग वशिष्ठ जैसे अपूर्व ज्ञानमय ग्रंथ का उपदेश करके अपने ज्ञान को सफल किया। भगवान श्री राम के वनगमन से लौटने पर उन्हें राज्य कार्य में सर्वदा परामर्श देते रहे और उससे अनेकों यज्ञ आदि करवाए। महर्षि वशिष्ठ से काम क्रोध आदि शत्रु पराजित होकर उनकी चरण सेवा किया करते थे। इसके संबंध में तो कहना ही क्या है। एक बार विश्वामित्र उनके अतिथि हुए। इन्होंने बड़े प्रेम से अपनी कामधेनु गाय की सहायता से अनेकों प्रकार के भोजन सामग्री आदि उनको उपस्थित करवा दिए और विश्वामित्र ने अपनी पूरी सेना के साथ पूर्णतः तृप्ति लाभ किया। उस गऊ की ऐसी
अलौकिक क्षमता को देखकर विश्वामित्र को बहुत आश्चर्य हुआ और उन्होंने उसे लेने के लिए इच्छा प्रकट कर डाली। वह गौ वशिष्ठ के अग्निहोत्र के लिए आवश्यक थी, अतः जब उन्होंने देने में असमर्थता प्रकट की तब विश्वामित्र ने बलात् छीन ले जाने की चेष्टा की। उस समय वशिष्ठ जी ने उस गौ की सहायता से अपार सेना की सृष्टि कर दी और विश्वामित्र की सेना को मार भगाया। क्षत्रिय बल के सामने इस प्रकार ब्रह्म बल का उत्कर्ष देखकर उन्हें हार माननी पड़ी, परंतु इससे उनकी द्वेष भावना कम नहीं हुई, बल्कि उन्होंने वशिष्ठ को हराने के लिए महादेव जी की शरण ग्रहण की। शंकर जी की कृपा से दिव्यास्त्र प्राप्त करके उन्होंने एक बार फिर वशिष्ठ जी पर आक्रमण किया, परंतु वशिष्ठ जी के ब्रह्मदंड के सामने उनकी एक न चली और उनके मुंह से बरबस निकल पड़ा। क्या निकला? दिग्बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम एकेन ब्रह्मदंडेन सर्वास्त्राणि हतानि मे। अनंतः पराजय स्वीकार करके उन्होंने ब्राह्मणत्व लाभ के लिए तपस्या करने जाना पड़ा। महर्षि वशिष्ठ क्षमा की मूर्ति थे। जब विश्वामित्र ने इनके 100 पुत्रों को मार डाला, संहार कर दिया, उसी समय यद्यपि इन्होंने बड़ा शोक प्रकट किया, परंतु सामर्थ्य होने पर भी विश्वामित्र के किसी प्रकार के अनिष्ट का चिंतन तक नहीं किया, बल्कि अंतःकरण के क्षणिक शोकाकुल होने पर भी ये अपनी निर्लेपता और असंगता को नहीं भूले। एक बार बात ही बात में विश्वामित्र से इनका विवाद हो गया कि तपस्या बड़ी है या सत्संग। वशिष्ठ जी का कहना था कि सत्संग बड़ा है और विश्वामित्र जी का कहना था कि तपस्या बड़ी है। अंत में दोनों ही महर्षि अपने विवाद का निर्णय करवाने के लिए शेष भगवान के पास जाकर उपस्थित हुए। सब बातें सुनकर शेष भगवान ने कहा कि भाई, अभी तो मेरे सिर पर पृथ्वी का भार है, दोनों में से कोई एक थोड़ी देर के लिए इसे ले ले तो मैं निर्णय कर सकता हूँ। विश्वामित्र अपनी तपस्या के घमंड में भूले फिरते थे। उन्होंने 10,000 वर्ष की तपस्या के फल का संकल्प किया और पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करने की चेष्टा की। पृथ्वी कांपने लगी, सारे संसार में तहलका मच गया। तब वशिष्ठ जी ने अपने सत्संग के आधे क्षण का फल संकल्प करके पृथ्वी को धारण कर लिया और बहुत देर तक धारण किए रहे। अंत में जब शेष भगवान